तेरे नाक और कान को किसने काटा है? किसके पांव मस्तक हो गए हैं? यमराज किसे अपने पास बुलाना चाहता है? कौन है वो शत्रु जिसने तेरे नाक और कान को काटा है? अरे नाक कटा लगती हो आई, चेहरा लहूलुहान हुआ, बदला बहन सोचने का किसने तेरा हाल किया? किस जालिम ने की हरकत? किसकी आई बुरी घड़ी? जीने से बेजात कौन है और मौत से किसकी आंख लड़ी? कौन है वो शत्रु जिसने लंकेश के प्रभाव को नहीं जाना, तेरे नाक और कान को काटा है? उसका नाम बता। अवधंडपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। भैया लंकेश, अयोध्या नरेश दशरथ के दो पुत्र वनवास में आए हैं और वो पंचवटी में बैठे। उस समय में पंचवटी में गई घूमने के लिए और उनके साथ में एक स्त्री, उस स्त्री से मिलना चाहा। इतने में उस छोटे तपस्वी ने, बालक ने मेरी नाक कान काट ली। हे भैया दो लड़की राम लखनी उस दंडकी वन में आए हैं। वो वन में आए हैं? हाँ भैया, उस दंडकी वन में आए हैं। संग में एक सुंदर सी नारी, सुकुमारी नारी लाए। नारी भी लाए। वो बाके हैं बड़े लगा के हैं भैया, बाके हैं बड़े लड़ा के हैं। गोया शमशीर उन्हीं का है, गोया शमशीर उन्हीं का है। वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं का है। नाया मैं उधर जा निकली, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटी तपस्वी ने मुझसे छल कुछ करना चाहा। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया भैया, तो क्या हुआ? जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने हमको दी गाली, तब उसने हमको दी गाली। इतने में छोटी बालक ने मेरी कान काट डाली। उसने नाक और कान को काट दिया। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाकी बचा लो तुम, अब अपनी नाकी बचा लो तुम। जग में जब ऊंची नाम नहीं तो नकटा नाम रखा लो। हाँ भैया, वो कहते नाक कान जिंदा रहे इस जमाने में। अरे ढूंढ के ये मेरी 20 भुजा लानत है शस्त्र उठाने में। परंतु ये बता दो, उसका तो अखाड़ा वहीं पे था। हाँ क्या भैया। तूने कुलभूषण से नहीं कहा? अरे उसका वहीं पर सुरक्षा था। क्या कुलभूषण से नहीं कहा? खरदूषण कृष्ण ऐसे वीर योद्धा वही थे, क्या तूने उससे नहीं कहा? नहीं भैया, मैं खरदूषण को कही थी। ए! 14,000 सेनाओं को लेकर गए और वो एक ही बार में सबको परास्त कर दिया। क्या कहा? हाँ भैया, एक क्षिपाण में बड़े वाले तापस ने 14,000 सेना सहित खरदूषण को मार दिया। हाँ भैया, खरदूषण का वध हो गया। शोभन कहि समझाए करी, बल बोलस बहु भात। भवन गए अति सोच बस,
नींद परे नहीं रात। तो चिंता मत कर बहन शोभरेखा, मैं अभी दंडक बन जाता हूँ। तेरे नाक और कान काटने का बदला उन तपस्वियों से चुकाता हूँ। हाँ भैया। जाओ बहन, तुम सुखैन वैद्य के पास औषधि कराओ। घामर, बहन शोभरेखा को ले जाओ और औषधि करवाओ, और आज का दरबार यहीं पर बंद किया जाए। सुर नर असुर नाग खग माई, मोरे अनुचर कहाँ को नाई। हर दूषण मोही सम बलवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता, तिन्हि कुमार बिनु भगवंता। दैत्य गंधर्व किन्नर नाग यक्ष जो भी योद्धा है वो हमारे निशाचर के बराबर भी नहीं है, परंतु खरदूषण मेरे समान बलवान था, और नारायण के अलावा उस कलभूषण को कोई मारने वाला था ही नहीं। सुर रंजन भंजन में ही भारा, जो भगवंत लीन अवतार। यदि वो नारायण स्वयं मानव रूप में अवतार लेकर आए हैं, गाँव ब्राह्मण पृथ्वी ऋषि मुनि महात्मा इन सबों की रक्षा करने के लिए, तो मैं जाऊंगा उस नारायण से बैर करूंगा, शत्रुता ठानूंगा और उनके हाथों मरकर उनके धाम को सिधाऊंगा। कोई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। क्योंकि ये शरीर तामसी है और इस तामसी शरीर से भजन पूजा पाठ कुछ नहीं होगा, बस मेरी शत्रुता ही उनसे ठीक रहेगी। चलना चाहिए, अब चल करके मामा मारीच को इस काम में मिलाना चाहिए और चल करके सीता का हरण करना चाहिए। बाप विश्वनाथ, हर हर महादेव। चला के ले जाने चढ़ता लीला चल रही है, आप देख रहे हैं। उधर रावण की युक्ति बन रही है, अपने मामा मारीच को सुवर्ण मृग बनाने जा रहा, माया मृग। इधर भगवान ने कहा युक्ति बना रहे हैं कि अगर तुम हमें माया मृग लोगे तो हम तुम्हें असली सीता, क्योंकि अभी यहाँ पर जानकी जी अग्नि में वास कर जाएंगी, तो उपाय बता रही है, तुम पावक में करो निवासा और जबरन करो निशाचर नासा। जानकी जी की केवल परछाई राम जी के साथ में रहती है, और वहां पर जब रावण ने कहा कि हम जाएंगे, जब कोई नकली रुपया देगा तो नकली का सोना भी भगवान दे रहे हैं। अब आइए लीला के मध्य में 5 मिनट का समय जो नीति का आपका दान का आता है, हम उसे पूर्ण कर लेते हैं।